उत्तराखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। दरअसल ये सत्र बजट प्रस्ताव सदन के पटल पर पेश करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन सदन के शुरू होते ही विरोध जताते हुए बीजेपी विधायक सदन की बेंचों पर चढ़ गए। इस दौरान बीजेपी विधायकों और मार्शल के बीच हाथापाई भी हुई। मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक जोशी ने माइक निकालकर मार्शल पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, कुर्सियों को भी उठाकर इधर उधर फेंका गया। आपको बता दें कि 18 मार्च को पेश किए गए बजट को दोबारा पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बागी विधायकों को राहत नहीं दी है, लिहाजा बजट सत्र में कांग्रेस के बागी विधायक हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विरोध जताते हुए सदन की बेंचों पर चढ़े बीजेपी के विधायक, बीजेपी विधायकों और मार्शल के बीच हाथापाई हुई। विधायक गणेश जोशी ने माइक निकालकर मार्शल पर फेंक दिया। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे स्थानीय संपादक प्रखर प्रकाश मिश्रा इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुक करते हैं प्रखर का। प्रखर, ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर बजट का क्या होगा? देखिए, मेरे संग इस टाइम दो मुख्य गेस्ट मौजूद हैं। कांग्रेस से मेरे संग अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी से मुख्य प्रवक्ता उनके मौजूद हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन मुन्ना सिंह चौहान। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे जो हालात हैं, उन हालात में अब क्या होगा बजट का और उत्तराखंड का क्या होगा। लीगलिटीज की बात दोनों लोग कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। किशोर जी, जो स्थिति बनी है, प्रोटम स्पीकर को लेके बीजेपी कह रही है कि आप अधिष्ठाता मंडल के बगैर ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो विधानमंडल के जितने सदस्य हैं वो हर धर्मिता का इसमें परिचय दे रहे हैं। अधिष्ठाता मंडल भी विधानसभा द्वारा नियुक्त है और इस समय जो विशेष सत्र बुलाया गया है वो विशेष कार्य के लिए बुलाया गया है। जिस तरह की स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने यहाँ पर पैदा की, दल बदल करवा करके हमारा 18 तारीख को बजट पास हो गया था। उस बजट का कुछ पता नहीं चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कौन से उसमें सुरंग में उसको डाल दिया था। अब ये विशेष रूप से इस समय आपदा भी है, राज्य के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत से लोग धरने और प्रदर्शनों पर हैं। अगर आपका बजट पास नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा तो राज्य अगर इसमें ये भी कह रही है बीजेपी, आपका तो 18 मार्च को अगर बजट पास था तो आज उसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब तो जो है नरेंद्र मोदी जी को देना है, जिनके पास वो पड़ा हुआ था। श्री राज्यपाल जी ने केंद्र सरकार को बजट भेजा, भाई उसको वापस भेज दो ये कह करके कि आपका बजट पास है। तो ये विशेष सत्र बजट को पास करने के लिए, वित्तीय व्यवस्था के लिए बुलाया गया था और इसमें भाजपा को हर धर्मिता का परिचय नहीं देना चाहिए। पहले बजट पास कर लीजिए, उसके बाद बाकी चीजें होती रहेंगी। राज्य के सामने कम से कम एक संकट तो पैदा ना हो। मुझे लगता है कि राज्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो कर्तव्य है वो उसको ध्यान में नहीं रख रहे। तो कांग्रेस कह रही है कि इसकी अभी जरूरत है और जो हम कर रहे हैं वो कानूनन रूप से कर रहे हैं और संवैधानिक कर रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान हमारे संग है। मुन्ना जी, अगर कांग्रेस सब कुछ संवैधानिक तरीके से कर रही है तो विपक्ष इतना वितंडा क्यों खड़ा कर रहा है? देखिए, जो प्रोसीजर है पूरा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर एक बात, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर सीरियस ऑब्जर्वेशन है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, और उन्होंने खुद भी मान लिया कि हमें नहीं प्रिजाइड करना चाहिए, तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 180 क्लॉज 2 कहता है कि साधारण परिस्थितियों में ही जो पैनल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है उसका एग्जिस्टेंस है। असाधारण परिस्थितियों में, ये बहुत असाधारण परिस्थिति, इससे बड़ी असाधारण परिस्थिति क्या हो सकती है? इस परिस्थिति में एक ही तरीका है कि कोई प्रोटेम स्पीकर गवर्नर साहब नामित करें, वो विधानसभा की कार्रवाई को कंडक्ट करें। तो हम तो खुद संविधान का जो स्पिरिट है, लेटर इन स्पिरिट में, उसका पालन करने की बात कर रहे हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, जहां तक बजट का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले कभी ये कहा कि बजट नहीं होना चाहिए, हम आज भी कह रहे बजट होना चाहिए, पर ये तो भारत के संविधान की भावनाओं को, भारत के संविधान के प्राविधानों का मजाक उड़ा करके पहली बार होगा। मेरे हाथ में एफिडेविट है जो बाकायदा कोर्ट में प्रोड्यूस किया कांग्रेस के लीडरशिप ने, माननीय हरीश रावत जी ने। कहते हैं विनियोग विधेयक पारित हो गया था, आज कह रहे हैं हम रिप्लेसिंग बिल ला रहे हैं।
जो बिल असेंबली द्वारा यदि वो पारित कह रहे हैं तो उसको सब्स्टिट्यूटिंग बिल कैसे आ सकता है? या तो पहले वो बिल निगेट होगा, पहले वो बिल खारिज होगा, पहले वो बिल विड्रॉ होगा, तब तो जाकर के कोई रिप्लेसिंग बिल आ सकता है। तो इसलिए तार बाड़ के दोनों तरफ जंप करने का कोई प्राविधान भारत के संविधान में नहीं है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हाउस उसमें नहीं है। और आज की तो आप लोगों ने सब देखा, मीडिया के फुल ग्लेयर में देखा कि जिनसे प्रिजाइड करा रहे थे हाउस को माननीय नौप्रभात जी, वो खुद चेयर पे बैठ करके अपने बारे में हाउस की लीव मांग रहे हैं, हाउस की अनुज्ञा मांग रहे हैं कि मुझे अनुज्ञा दो, मैं हाउस को प्रिजाइड कर सकूं। कोई आदमी अपने बारे में हाउस की लीव, हाउस की अनुज्ञा कैसे मांग सकता है? वो तो कोई न्यूट्रल व्यक्ति, ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के भी खिलाफ है। और हमेशा हाउस की जो लीव सीख करता है वो एक न्यूट्रल व्यक्ति सीख करता है। तो उन्होंने, नौप्रभात जी ने खुद ये स्वीकार कर लिया कि असंवैधानिक तरीके से पीठ पे बैठने का उन्होंने काम किया। और आज एक वॉइड की स्थिति है, एक वैक्यूम की स्थिति है, चेयर पर कोई व्यक्ति है नहीं। चेयर पर सबसे पहले महामहिम राज्यपाल एक प्रोटेम स्पीकर को तैनात करें, उसके बाद संवैधानिक परंपराओं के मुताबिक और पार्लियामेंट्री बड़ी बात आई, आपने संविधान की बात की, आपके लोग हाथापाई कर रहे हैं, आपके लोग माइक उखाड़ के फेंक नहीं, बिल्कुल गलत है। नहीं, ये सामने देखा हम बिल्कुल लोगों ने, गलत हमारी है, आंखों के बिल्कुल सामने गलत हुआ। है, ये बिल्कुल कहां से गलत है। संवैधानिक है? हाथापाई का कोई विषय नहीं है, हाथापाई का कोई विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक माइक, एक मूवेबल माइक हाथ में उठा करके आप जो हैं अपोजिशन के जिसे कहना चाहिए साउंड सिस्टम को बंद करा देंगे, आप उनके माइक को म्यूट करा देंगे, उनकी आवाज नहीं जाएगी। और मुख्यमंत्री जी लेकर के एक भोंपू हाथ में लेकर के उसे कहेंगे कि ये तो मेरा एकाधिकार है। जरा मैं भी सवाल करना चाहता हूं, संसदीय जनतंत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन इज कंसिडर्ड टू बी अ शैडो चीफ मिनिस्टर, शैडो प्राइम मिनिस्टर। जो प्रिविलेजेज नेता सदन को है वही प्रिविलेजेज नेता विरोधी दल को भी है। यदि नेता सदन हाथ में माइक लेकर के भाषण दे सकते हैं, चलिए तो बीजेपी इससे इनकार जरूर करिए प्रखर, लेकिन जाहिर तौर पे जो खबरें निकल कर आई हैं, बीजेपी का ये व्यवहार, असंसदीय व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और किस तरह का मैसेज यहाँ पर जनता के सामने जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे